मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन मुसाफिरों का जिनके वजह से ये पगडंडियाँ बनी। पर आज एक नई राह बनाने की तमन्ना है मेरी, खुद के पैरों पे चलने की उम्मीद जो बनी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस छोटे से प्रसंग में। आज आनंद खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरी ये छोटी छोटी प्रेरक प्रसंग आपको काफ़ी पसंद आ रही है, सुन के बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे, ये मेरी आगे भी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटा सा प्रसंग इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शिव जी अपने राज दरबार पे बैठे दरबार का मज़े ले रहे थे। एक तरफ नर्तकियाँ अपना नृत्य प्रदर्शन कर रही थी, दूसरी तरफ अच्छे अच्छे भोजन लगे हुए थे, लोगों की समस्या भी सुलझाई जा रही थी। बहुत आनंदमय जीवन चल रहा था। इतने में शनि महाराज जी वहाँ पहुँचे और बोले कि प्रभु जी, आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, आपके बुरे दिन आने वाले हैं। इतना कह के चले गए। भगवान शिव जी सोचे, मेरा बुरा दिन आने वाला है, मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, देख लेते हैं क्या बुरा हो सकता है। उन्होंने झट खड़े हुए अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार के एक तरफ रख दिए, राजपाट को त्याग अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर हिमालय की ओर चल पड़े। वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने लग गए। भूखे प्यासे तपस्या किए जा रहे थे। इतने में शनि महाराज जी वहाँ पहुँचे और प्रभु जी कैसे हैं? शिव जी बोले, मुझे क्या फ़र्क पड़ा? प्रभु जी, फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? आप कहाँ अच्छे खासे वहाँ पे राजपाट कर रहे थे, 56 प्रकार के भोजन खा रहे थे, यहाँ भूखे प्यासे रह के आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो मुसीबत का पहाड़ आपको टूट पड़ा है, नहीं पड़ा? तो दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ कुछ होता है। कोई हमें कुछ कह जाता है, कोई मित्र हमें कह जाता है, नहीं मैं देख लूँगा, या भाई कह देता है कि नहीं ऐसा है वैसा है, हमें बुरा लग जाता है। वो तो बोल के चुप हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मगर आपके मन में घर कर जाता है, आपके मन में घर कर जाता है। आप उस बातों का निवारण के बारे में सोचते रहते हैं, वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। आपकी प्लानिंग अलग चलती है, आप अपना सारा चीज़ भूल जाते हैं, जो कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, लेट को किया जा सकता था। तो समस्या होती नहीं है इतनी बड़ी जितनी बड़ी हम क्रिएट कर लेते हैं। मुसीबत होती नहीं है, हम खुद ही उसको निमंत्रण दे देते हैं। चीज़ को लेट गो किया जा सकता था, मगर हम उसी में उलझते रहते हैं। चुप भी रहा जा सकता था, मगर बोल के हम अपने संबंध खराब कर लेते हैं। पता है कि सामने वाले बॉलर ने वाइड बॉल फेंकी हुई है, एक्स्ट्रा वाइड जाने वाली है, हम छोड़ देते तो हमारा 4 रन बन सकते थे, मगर हम ज़बरदस्ती अपनी बल्ला दिखा देते हैं, उसमें बल्ला दिखाते ही कैच आउट हो जाते हैं। तो हम किसी को हाथ जोड़ के गले भी लगा सकते थे, मगर हाथ उठाकर हम भी मतलब का झंझट ले लेते हैं और सजा के भागीदार हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, हमें तथ्य का पता ही नहीं होता है, विषय वस्तु का पता नहीं होता है, बीच में बोल पड़ते हैं और नतीजन हम अपना मान सम्मान वहीं खो बैठते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शालीनता का चोला पहनकर चलिए, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। मुस्कुराहट देते चलिए, दोस्त बनते चले जाएंगे। प्यार बांटते चलिए, सफ़र आसान हो जाएगा। धैर्य रखिए, वक्त आपका भी आएगा।
विनम्र रहिए, सामने वाला भी झुक जाएगा। हमें हारना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें घिरना नहीं है, हमें घेरना है। हमें घेर के हमें अपनी कम्युनिटी बनानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शिव जी ने जो किए वो ठीक किए थे? तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, और शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए, उससे मुझे खुशी का पेट्रोल मिलते रहता है। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।